आज राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में स्थित मारुति मंगलम में अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ द्वारा 18वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के 18वें त्रैवार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ जो प्रभु श्री राम का ननिहाल है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की इस पावन भूमि में अखिल भारतीय विद्युत मजदूर श्री राम अपने 14 साल के वनवास काल में से 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में बिताए हैं और जहां प्रभु श्री हनुमान से प्रार्थना है। और आज सौभाग्य है इस प्रदेश का कि हमारे 21 प्रदेशों से श्रमवीर यहाँ पर पधारे हैं। उनका भी मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जहां तक श्रमवीरों की बात हो रही है तो मैं इस अवसर पर पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को भी नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने श्रमवीरों के लिए बहुत काम किया है। और मैं मोदी जी की जब पहली सरकार बनी वर्ष 2014 से 19 उस समय राज्य मंत्री के रूप में काम किया और 2 साल तक हमारे पास श्रम विभाग भी था। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे, तो उनके नीचे राज्य मंत्री के रूप में हम 2 साल श्रम मंत्री के रूप में काम किए और कई अच्छा काम हम लोग 2 साल में किए। एक तो उस समय मजदूरों को जो मिनिमम पेंशन मिलता था, किसी को 50 रुपया, किसी को 60 रुपया, किसी को 70 रुपया, और उसको उपलब्ध करने में उससे ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता था। तो हम लोग जब मंत्रालय संभाले तो एक दिन प्रधानमंत्री जी बुलाए हम दोनों को, हमारे साथ हमारे अधिकारी भी थे, तो बोले कि बताओ तुम्हारे श्रम मंत्रालय में क्या है। तो हम लोग यही सब बताए कि आज मजदूरों को मिनिमम पेंशन 100 रुपया से भी कम मिलता है। फिर उनको बताए कि जो पीएफ की राशि होती है मजदूरों की, वो 27,000 करोड़ इस देश में अनक्लेम्ड पड़ा है, जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो बड़ा दुखी हुए वो श्रमिकों का पैसा, पसीना बहाने वालों का पैसा, 27,000 करोड़ रुपया जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं। बोले इसके लिए उपाय करो। तो आप सबको मालूम है कि उस समय हम लोग मिनिमम पेंशन भी 1,000 रुपया प्रति महीना तय किए। उसी समय जब मोदी जी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो देश के मजदूरों का मिनिमम पेंशन तय हुआ और जो पीएफ की राशि, पीएफ का जो नंबर जो पहले बदल जाता था, यूनिवर्सल नहीं था, और इसलिए हमारे श्रमवीर अपना पीएफ की राशि क्लेम नहीं कर पाते थे। दूसरे जगह अगर काम करने चले गए तो क्लेम करते ही नहीं थे, और ऐसा 27,000 करोड़ रुपया अनक्लेम पीएफ की राशि पड़ा था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को कहा कि ये उन्हीं लोगों पर खर्चा होना चाहिए, ये पैसा दूसरे पर खर्चा नहीं होना चाहिए। तो और फिर देश भर में स्वास्थ्य के लिए ESIC का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये सब का भी व्यवस्था है। तो हम अपने 2 साल में बहुत देश के हॉस्पिटल का भी हम भ्रमण किए। आदरणीय तोमर साहब बोले यार तुम ये सब व्यवस्था ठीक करो, सब जगह अच्छा साफ सुथरा और व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, हमारे श्रमवीरों का वहाँ इलाज अच्छा होना चाहिए। तो ये सब खूब 2 साल तक हम लोग काम किए श्रम मंत्रालय में। और मैं रायगढ़ से सांसद था, तो रायगढ़ भी औद्योगिक जिला है, वहाँ भी एक ESIC का हॉस्पिटल सेक्शन कराया जो अभी वो बन के तैयार है। रायगढ़ जिले का वहाँ खरसिया बाईपास में परसदा में 11 एकड़ जमीन में वहाँ पर बना हुआ है।
तो इस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग श्रम के क्षेत्र में बहुत काम किए और आज ये विद्युत मजदूर महासंघ का ये अधिवेशन है और बिजली कितना महत्वपूर्ण है सबको मालूम है। मनुष्य के जीवन में एक एक पग में बिजली की आवश्यकता पड़ती है। आज इतना इम्पोर्टेंट इशू है, विषय है बिजली कि उसके बिना मतलब जीवन जीना भी दुभर है। आज बिना बिजली के घर में पानी नहीं आएगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, पंखा नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, टीवी नहीं चलेगा। तो इतना महत्वपूर्ण चीज बिजली हो गया। और आप बिजली सेक्टर के सब श्रमवीर हैं तो मैं नमन करता हूँ। और हम लोग का सौभाग्य है कि ये छत्तीसगढ़ बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है। आज करीब 30,000 मेगावाट बिजली यहाँ पर पैदा हो रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, लगातार कनेक्शन बढ़ रहा है, एक एक घर में मोदी जी के कारण बिजली पहुंच रही है, तो हम लोग उस तरफ चिंता कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रायपुर में ही एक छत्तीसगढ़ एनर्जी इंडस्ट्रियल समिट किए थे, जिसमें 3 लाख करोड़ का प्रस्ताव आया है निवेश का बिजली के सेक्टर में। 3 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव एनर्जी के सेक्टर में आया है। उसमें आपका 80,000 करोड़ का न्यूक्लियर पावर का है। आजकल मोदी जी ग्रीन एनर्जी पर विशेष जोर दे रहे हैं, तो हम लोग भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। न्यूक्लियर सेक्टर में है, आपका पंप स्टोरेज है, आपका सोलर है, हाइडल है, तो ऐसा करके और कुछ थर्मल भी है, तो सब मिला के 3 लाख करोड़ का प्रस्ताव एनर्जी के सेक्टर में हम लोग को मिला है। आने वाले 7-8 साल में हमारा ये छत्तीसगढ़ और अतिरिक्त 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने में सफल होगा। तो हम लोग, हमारी सरकार आगे दूर तक सोच रख के सब काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अभी 30 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे छत्तीसगढ़, बिलासपुर में उनका कार्यक्रम हुआ था। तो एक जगह हम लोग 1320 मेगावाट पावर प्लांट का काम शुरू कर रहे हैं। उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम का शुरुआत किया। उसी तरह से एनटीपीसी फिर के 800 मेगावाट का प्लांट सीपत में लगा रहा है। तो उस दिन 2 प्लांट का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन और कार्य प्रारंभ किया। तो इस तरह से बिजली के सेक्टर में हम लोग छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में हम लोग 400 यूनिट से जिनका नीचे खपत है उनको हाफ बिजली बिल, मतलब आधा बिल लेते हैं। लेकिन अब एक कदम हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक योजना है भारत सरकार का, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें सब्सिडी भारत सरकार का है, लेकिन तब भी गरीब लोगों के लिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। 3.5 लाख करीब कॉस्ट आता है और 78,000 सब्सिडी भारत सरकार से मिलता है। तो अभी के बजट में हम लोग भी सब्सिडी का प्रावधान स्टेट बजट में किए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने छत के रूफ में मतलब सोलर पैनल लगाकर मतलब उनको बिजली मिले। तो हम लोग हाफ बिजली से मुफ्त बिजली ऐसा नारा दिए हैं, हाफ बिजली से मुफ्त बिजली। तो अब बहुत लोगों को हम लोग मुफ्त में बिजली देने वाले हैं। तो ये सब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे ये जो राइस बॉल कहलाता है हमारे छत्तीसगढ़, धान का कटोरा, 80% लोग यहाँ पर किसान हैं। तो उनको हम लोग सौर उज्ज्वला योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए 100 रुपये तो दे ही रहे हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन भी हम लोग उनको दे रहे हैं। और 3 HP के पंप में 6,000 यूनिट बिजली उनको
साल में फ्री देते हैं और 5 HP में 7,500 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। इस तरह से 7-8 हज़ार करोड़ का साल में हमारे किसानों को हम लोग फ्री में बिजली देते हैं। तो ये सब छत्तीसगढ़ के अंदर में व्यवस्था है। तो और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं तो आप लोगों का दर्शन करने ही यहाँ पर आया था। आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, अभी कई कार्यक्रम में जाना भी है। आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आज हनुमान जयंती है। सर्वप्रथम तो समस्त छत्तीसगढ़वासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और हनुमान जी की कृपा छत्तीसगढ़ पर हमेशा बनी रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज यहाँ अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का ये 18वां त्रैवार्षिक अधिवेशन 2 दिन का संपन्न होने जा रहा है। इसमें 21 प्रदेश के हमारे श्रमवीर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। 3 साल में एक बार होता है और ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि उसका आयोजन हमारे प्रदेश में हुआ है और उसमें शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। आज बिजली कितना महत्वपूर्ण चीज़ है मतलब मनुष्य के जीवन में, वैसे हमारे श्रमवीर यहाँ पर पधारे हैं जो बिजली की आपूर्ति करते हैं, लोगों को बिजली मुहैया कराते हैं। सर, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बिजली विभाग के काफ़ी सारे श्रमिक आंदोलन पर थे। ठेकेदारों की मनमानी के चलते उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जा रहा था और उन्हें भर्ती भी वापस नहीं लिया जा रहा था। करीब 6 महीने तक छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किए। आपकी सरकार में क्या उन्हें प्राथमिकता मिलेगी? निश्चित रूप से कोई अपनी समस्या को लेके आएगा तो उस पर सरकार सुनवाई करेगी। सर, फिर से मुठभेड़ हो रही है बीजापुर में, तो फिर से एक तरफ शांति वार्ता की बात करते हैं, दूसरी तरफ बंदूक चलाने लगते हैं, कैसे? अब वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाज़ा शुरू से ही खोल के रखे हैं, कभी प्रतिबंध नहीं है, कभी भी आके वार्ता